अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील का नतीजा जंग के जरिए ही निकलेगा। दरअसल एक तरफ अमेरिका और इजराइल को ईरान की मंशा पर शंका है, तो दूसरी ओर ईरान ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। शनिवार को अगले दौर की वार्ता से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। ईरान पर एक्शन, महातबाही का चेन रिएक्शन। बात हुई है लेकिन भरोसा कायम नहीं हुआ है। ये तस्वीरें इसकी ही बानगी है। अमेरिका और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में जंग का मूड बना लिया है। बॉम्बर, लड़ाकू विमान, मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिकी तैनाती का हिस्सा बन चुके हैं। अब जंगी मोर्चा की दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए। ईरान जमीन, आसमान, समंदर, तीनों तरफ से हमला झेलने और हमला करने का इरादा बना चुका है। अमेरिका और इजराइल को ईरान से न्यूक्लियर डील की जल्दी है। अमेरिका और ईरान के बीच एक राउंड की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा निकला नहीं है। अगले शनिवार को फिर से अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार बैठेंगे, लेकिन इस डिप्लोमेसी का नतीजा जंग के जरिए निकलने की सूरत नजर आ रही है। न्यूक्लियर डील के बैकग्राउंड में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग के मैदान की तरफ जाने का इशारा कर दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान के लिए चेतावनी जारी कर दी है। हेगसेथ ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों का जो हश्र किया है, उससे अमेरिकी ताकत का एहसास हो गया होगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट में मिडिल पाथ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक महज छलावा है। ईरान के 2000 किलोमीटर के दायरे में जिस तरह अमेरिकी बॉम्बर और फाइटर जेट गरज रहे हैं, साथ ही अमेरिका जिस तरह यूएसएस हैरी ट्रूमन के साथ ही दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विंसन को तैनात कर रहा है, उससे जाहिर हो रहा है कि ईरान को अपनी शर्तों के मुताबिक वो झुकाना चाहता है। ईरान ने ये कहा था कि ओमान में जो हमारे और अमेरिका के डेलीगेशन की बात होगी वो इनडायरेक्ट होगी। अमेरिका ने कहा कि वो डायरेक्ट होगी। फाइनली वो डायरेक्ट टॉक्स के ऊपर एग्री कर गए और अमेरिका के डेलीगेशन ने ये भी कहा कि टॉक्स बड़ी फ्रूटफुल रही और सेकेंड राउंड की टॉक्स होने वाली हैं। मगर उसी साथ में अमेरिका धमकी दे रहा है कि अगर ईरान संधि को नहीं मानता है, यानी कि वो ओबामा वाली न्यूक्लियर संधि नहीं होगी, बल्कि उसमें ईरान की जो मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती हैं, उन पर भी प्रतिबंध शामिल होगा। और अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो हूती की तरह से वी विल स्ट्राइक डीप एंड बिग इन ईरान। दरअसल अमेरिका पर इजरायल का भी दबाव है। इजरायल को महसूस हो रहा है कि अगर अमेरिका ने
ईरान के खिलाफ नरम रुख अख्तियार किया तो फिर ईरान के न्यूक्लियर प्लान को रोकना नामुमकिन हो सकता है। इजराइल अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर डील को अपने लीबिया प्लान के मुताबिक होते हुए देखना चाहता है, जिसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की पूरी तरह से तबाही। इजराइल का धैर्य चूकता जा रहा है क्योंकि पहले दौर की वार्ता में अमेरिका ने ईरान से परमाणु ठिकानों को बंद करने या खत्म करने की कोई बात नहीं कही है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि खराब समझौता से बेहतर है कोई समझौता नहीं होना, क्योंकि तब इजराइल ईरान पर हमला बोलने के लिए अमेरिका को राजी कर सकता है। इजराइल की मंशा जो भी है, लेकिन ईरान फिलहाल कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने अपने कमांडर्स को हमले के लिए तैयार रहने को कह दिया है। खमेनी ने तेवर दिखाते हुए कहा है कि दुश्मन ईरान के प्रतिरोध की ताकत को देखते हुए बातचीत करने को तैयार हुआ है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को बुरी तरह से कमज़ोर किया है और जब से अमेरिका ने हुती के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक करके उसको भी कमज़ोर कर दिया है। और उधर सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद ईरान की पोजीशन और कमज़ोर हुई है और ईरान की इकोनॉमी भी बहुत कमज़ोर हो गई है। उसका तो ये कहना है कि पिछले कुछ सालों के सैंक्शंस की वजह से ईरान को 5 ट्रिलियन का लॉस हुआ है, मगर इसके बावजूद भी ईरान अब मसल दिखा रहा है और कह रहा है कि हम वार्ता करेंगे अमेरिका से, लेकिन बराबरी के प्लेटफॉर्म पर करेंगे, वीकनेस के प्लेटफॉर्म पर नहीं। इजराइल को खबर है कि ईरान कम से कम 6 न्यूक्लियर बम बनाने के करीब पहुंच चुका है और अगले कुछ महीनों तक इस बातचीत को खींचते हुए ईरान न्यूक्लियर हथियार भी बना सकता है और अपने दोनों एटमी ठिकाने नतांज और फोर्दो को हमलों से महफूज भी रख सकता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान पर जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। काउंटडाउन जारी है, फैसले का वक्त आ चुका है। ईरान या तो एक न्यूक्लियर मुल्क होगा या फिर तबाह होगा। टीम न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।